इंडियन सिनेमा की बात हो और कपूर खानदान का नाम नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही वो परिवार है जिसकी 4 पीढ़ियां अभी तक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। पृथ्वीराज कपूर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1920 में फिल्मों में एंट्री की और मुगले आजम, आवारा, प्यार किया तो डरना क्या जैसी सुपरहिट फिल्में दर्शकों को दी। उनके बाद कपूर खानदान से कई दिग्गज आए जिन्होंने फिल्मों में अपना योगदान दिया। इस लिस्ट में राज कपूर, शम्मी कपूर और ऋषि कपूर जैसे कई सितारे शामिल हैं। लेकिन आज हम आपको कपूर खानदान के उस चिराग से रूबरू करवाएंगे जिसने सपना तो देखा था सुपरस्टार बनने का, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। आलम ये हुआ कि वो सितारा गुमनाम बनकर रह गया। हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज कपूर के चचेरे भाई रविंद्र कपूर की, जिन्होंने अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की। 50 से 60 के दशक में चंबे दी काली, ठोकर, यादों की बारात, कारवां और आया सावन झूम के जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन लीड रोल के लिए तरसते रह गए। इंडस्ट्री को 50 साल देने के बावजूद रविंद्र कपूर को वो शोहरत नहीं मिल सकी जो उनके परिवार के अन्य सदस्यों को मिली थी। उन्हें कपूर खानदान का सबसे असफल सदस्य कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बता दें कि रविंद्र कपूर के छोटे कमल कपूर भी इंडियन सिनेमा में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। दोनों भाई राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर के चाचा थे। करियर की शुरुआत में रविंद्र कपूर ने हिंदी के अलावा पंजाबी भाषा में भी फिल्में की। यहाँ उन्हें कुछ हद तक सफलता मिली, लेकिन वो मुकाम नहीं मिल सका जो कपूर खानदान के अन्य चिरागों को मिला। फिल्म पिंड दी कुड़ी और शोकन मेले दी जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रमुख किरदार निभाए थे, लेकिन वो पंजाबी फिल्मों में सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर बनकर ही रह गए। रविंद्र कपूर ने बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार्स धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे कई लोगों के साथ काम किया, लेकिन उनका किरदार सपोर्टिंग एक्टर का ही रहा। उनके करियर की पहली सबसे चर्चित और हिट फिल्म कारवां रही। हालांकि इस फिल्म में भी उन्होंने जितेंद्र के दोस्त का किरदार निभाया था। इसके अलावा रविंद्र कपूर जो जीता वही सिकंदर, एजेंट विनोद, द बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। हालांकि उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी आरके फिल्म्स के साथ काम नहीं किया, न कभी राज कपूर ने उन्हें अपनी किसी फिल्म में काम दिया था। बॉलीवुड में बहुत कम ही ऐसे कलाकार हैं जिन्हें नाम से ज्यादा उनके किरदारों की वजह से पहचाना जाता है। गोगा कपूर का नाम भी ऐसे ही अभिनेताओं में शामिल है। गोगा का जन्म 15 दिसंबर 1940 को गुजरावाला, पाकिस्तान में हुआ था। उनका असली नाम रविंद्र कपूर था। फिल्मों में आने से पहले गोगा ने थिएटर में काफी काम किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई अंग्रेजी नाटकों में काम किया। अपनी एक्टिंग से उन्होंने ऐसा प्रभाव डाला कि जल्द ही उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। साल 1971 में उन्होंने फिल्म ज्वाला से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वो एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए। कयामत से कयामत तक में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया। अपने एक्टिंग करियर में गोगा ने 500 से अधिक फिल्मों में काम किया था। हालांकि सबसे ज्यादा सुर्खियां उन्होंने टीवी के मशहूर सीरियल महाभारत से बटोरी थीं। इस शो में गोगा कंस के किरदार में नजर आए। उनका ये किरदार इतना हिट हुआ कि असल जीवन में लोग उन्हें कंस मानने लगे थे। इस धारावाहिक में उन्होंने ऐसी एक्टिंग की कि लोग उनसे सच में नफरत करने लगे। एक इंटरव्यू में इस बारे में गोगा ने खुलासा करते हुए बताया था कि वो जहाँ भी जाया करते थे, लोग उनसे पूछते थे कि उन्होंने अपनी बहन देवकी के साथ ऐसा अत्याचार क्यों किया। बतौर विलेन गोगा ने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा तूफान के शैतान सिंह के किरदार के लिए उन्हें याद किया जाता है। इसके अलावा गंगा जमुना सरस्वती, सागर, अग्निपथ, मर्द जैसी दर्जनों हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। गोगा कपूर की ये खासियत थी कि वो चाहे किसी बड़े किरदार में नजर आए या फिर किसी छोटे किरदार में, ये अपने काम से उस किरदार की ऐसी छाप छोड़ते थे कि वो किरदार लोगों के जहन में कुछ समय तक के लिए बस जाता था। अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ में बेशक मेन विलन डैनी थे,
लेकिन गोगा कपूर ने भी बड़ा जबरदस्त काम इस फिल्म में किया था। इनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने शांता कपूर जी से शादी की थी। शांता कपूर और इनकी 3 बेटियां हुईं। इनकी बड़ी बेटी का नाम है पायल कपूर और ये थिएटर और फिल्मों में एक्टिंग करती हैं। इन्होंने अपना बढ़िया नाम भी बनाया है। इनकी दूसरी बेटी का नाम है शैली कपूर और तीसरी बेटी का नाम है सोनू कपूर। 3 मार्च 2011 यही वो तारीख थी जब लंबे वक्त से बीमार चल रहे गोगा कपूर ने 70 साल की उम्र में इस दुनिया से विदाई ले ली। गोगा कपूर का अभिनय का सफर बेहद शानदार और दमदार रहा। इन्होंने कई बेहतरीन रोल निभाए, लेकिन ये भी सच है कि इन्हें कभी भी वो सुर्खियां नहीं मिल सकी थी जो कि इनके समकालीन दूसरे अभिनेता और विलेंस को मिली थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।